स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि मैथ्स बेसिक्स के नाम से है और इस वीडियो को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसमें हम इस टाइप से क्वेश्चन में कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग हाई स्कूल में आ चुके हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो करीब में है और अभी आपको कुछ चीज़ों की ऐसी है जिसका बेस क्लियर ही नहीं है, कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, सवाल आप कर रहे हो, आपको माइनस प्लस की जानकारी नहीं है तो वो आधी अधूरी है। कौन सा साइन बड़े का लगता है, कौन सा छोटे का लगता है, इन तमाम बातों का जो है हम जो है वो डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। अगर फिर भी आपको कोई भी इसमें डाउट आती है वीडियो में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करो, मैं कोशिश करने की पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। देखिए, अब सबसे पहला जो मैथ्स बेसिस का जो है मैंने जो सजेस्ट किया है वो साइन को लेकर किया है। साइन जो है, ये साइन जो होता है वो स्टूडेंट्स माइनस का होता है और ये किसका होता है, प्लस का होता है। ये जो आपका चीज़ है वो सभी बोर्ड के लिए, चाहे वो आईसीएसई का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो सीबीएसई का हो, बेसिक्स जो है वो सभी में क्या है, कॉमन है। ठीक है ना। आप अपनी रोजमर्रा के जीवन में भी कोई सामान लेते हो या कुछ भी चीज को घटाना या जोड़ना करते हो तो आप कैसे उसको जो है सही तरीके से निकालोगे कि नुकसान हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है या प्लस है या माइनस है, इन तमाम बातों की डिस्कस करेंगे। देखिए, एडिशन या सब्सट्रैक्शन की हम पहले बात करेंगे, फिर दूसरी हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लाई की। ठीक है, पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन की करेंगे, फिर हम लोग इस पे काम करेंगे मल्टीप्लाई पे। सबसे पहला जो साइन हमारे होते हैं, जैसे मान ली प्लस है और प्लस है तो प्लस प्लस क्या होता है, वो प्लस ही होता है। और अगर माइनस है और माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है, वो प्लस होता है। ठीक है, अब ये जो प्लस का मतलब है, ये कहने का तात्पर्य ये है कि इसका मतलब है कि जुड़ेगा, ऐड होगा। ठीक है, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन में बात कर रहे हैं। फिर हम लोग साइन देखेंगे दूसरी, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए, ये है प्लस है और माइनस। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस होगा। ठीक है, अगर माइनस है और प्लस है तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि निगेटिव और ये पॉजिटिव। अगर आपको ये याद करने में दिक्कत आ रही है, समझने में बहुत मुश्किल हो रहा है, तो इसका मैंने एक आसान तरीका बताया है ताकि आप लोग समझ सको। वो ये है, सेम साइन। अगर किसी भी जो है साइन जो होंगे वो सेम होंगे, चाहे वो माइनस माइनस का हो, चाहे वो प्लस प्लस का हो। अगर वो प्लस प्लस का है तो यानी कि वो पॉजिटिव आना है। और अगर आपका अपोजिट साइन हो, अपोजिट का मतलब ये है कि अगर प्लस है और माइनस है या माइनस है या प्लस है तो अपोजिट साइन का तात्पर्य ये है कि वो क्या होगा, माइनस होगा। इतनी चीज आपको समझ में आई। अब हम लोग आगे काम करेंगे, एडिशन या सब्सट्रैक्शन के कुछ सम्स को करेंगे और सम्स को करने के बाद हमको तभी तो मालूम होगा कि वो साइन का कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा है कि अब सबसे पहली जो कंडीशन होगी, कंडीशन फर्स्ट आपकी क्या होगी, कंडीशन फर्स्ट होगी जुड़ेगा या घटेगा। पहले तो आपको ये देखना है, इंग्लिश में बोले तो ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा क्या है, जो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, हो द नंबर होज बिगेस्ट, तो अब जो नंबर बिगर होगा उसका साइन लगेगा। अब इस चीज को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन जैसे कि ये आप तभी समझ पाओगे जब आपको मालूम है। तो देखिए, क्वेश्चन हम पहला लिख रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट है। जैसे कि मान लीजिए, सपोज करिए ये मेरा नंबर है माइनस का 5। ठीक है, और पहला ऊपर वाला लेते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला तब समझ में आएगा। हाँ, प्लस का 5 और प्लस का 10। तो अब बताइए आपका आंसर इसका क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जुड़ेगा या घटेगा, पहले तो ये देखो, यानी कि ऐड होगा सब्सट्रैक्ट। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि ये क्या कह रहा है कि ऐड होगा। तो 5 और प्लस 10 कितना हो गया, 15 हो गया, यानी कि ये 15 हो गया, जुड़ गया। दूसरी कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे। दूसरी कंडीशन कह रहा है जो नंबर बड़ा होगा, तो नंबर कौन सा इसमें बड़ा है, 10 बड़ा है। 10 का साइन क्या है, प्लस का है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग, प्लस लगा देंगे। समझ में आया, कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, पहली चीज आपको प्लस प्लस का साइन देखना है। प्लस प्लस का साइन का मतलब यह है कि ये क्या होगा, ऐड होगा। तो मैंने देखा कि ऐड कर दिया दोनों को, प्लस का मतलब। फिर हमने देखा है दूसरी कंडीशन लिखी, जो नंबर बड़ा होगा, तो नंबर मेरा बड़ा क्या है, 10 का है, तो ये प्लस का लगा दिया। इस तरीके से 2-3-4 क्वेश्चन इस तरीके करेंगे, फिर इसी में थोड़ा सा पैटर्न को बड़ा करेंगे, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपका जो है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, फिर आपका चाहे फैक्टराइजेशन हो, फिर चाहे लीनियर इक्वेशन हो, कोई भी अलजेब्रा का पार्ट हो, ये चीज़ें आपको अगर नॉलेज नहीं है तो आप क्वेश्चन को सही तरीके से कर नहीं पाओगे। क्वेश्चन को सही करने के लिए इस चीज़ की अच्छी से आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे।
दूसरा क्वेश्चन पे जो है ये क्या है, साइन माइनस। अब हम लोग माइनस में हम लोग नंबर एक ही सजेस्ट कर रहे हैं ताकि आप जो है उस चीज़ को इंटर रिलेट कर पाओ कि कैसे क्या डिफरेंस होते हैं। जैसे कि सपोज करिए ये माइनस का 5 है और ये क्या है, माइनस का 10 है, इक्वल का साइन लगाया। अच्छा, माइनस माइनस क्या होता है, आपने देखा माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस पहली कंडीशन जो है वही होती है, ये जो जुड़ेगा ये घटेगा, ये पहली कंडीशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है। माइनस माइनस क्या होगा, यानी कि ऐड होगा। तो 5 और 10 कितना हो गया, 15 हो गया। अभी आप सोच रहे होंगे सर आपने दोनों 15 आ गए, वो कैसे, अभी तक समझ में आएगा। माइनस माइनस का मतलब पहली कंडीशन क्या हो रही है, जुड़ेगा या घटेगा। तो मैंने चेक करा, ये क्या होगा, ऐड होगा। क्या होगा स्टूडेंट, ऐड होगा। अच्छा, ऐड कर दिया। अब फिर दूसरी कंडीशन क्या है, जो नंबर बड़ा होगा। अब आप साइन ना देखो कि ये कौन सा बड़ा, ये साइन ना देखो, बस ये देखो नंबर कौन सा बड़ा है। नंबर आपने देखा 10 बड़ा है, तो 10 का साइन क्या है, माइनस का है। तो बस हम लोग वही साइन को यहाँ पे लगा देंगे, प्लस का नहीं माइनस का लगा दें। समझ में आया। इसी तरीके से अब हम इस चीज पे काम करेंगे। तीसरा क्वेश्चन ले रहे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, पहला प्लस का साइन है तो +5, दूसरा क्या है, माइनस का है। अब पहली कंडीशन को हमें फुलफिल करना होगा। फुलफिल करने के लिए आप ये देखो, प्लस और माइनस पहली कंडीशन होगी, वो मैं चेक करने की ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा। तो देखा, तो मैंने क्या देखा कि ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो जब देखा सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचा मेरा, 5 बचा। अब हमें देखना है कि नंबर कौन सा बड़ा है, नंबर कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है। 10 का साइन क्या है, माइनस है। तो बस मैं यहाँ पे माइनस लगा दिया। समझ में आया, कोई मुश्किल नहीं है। अभी थोड़े क्वेश्चन और जब बड़े करेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन 4 को देखें। क्वेश्चन 4 पहला साइन माइनस का है और दूसरा क्या है, प्लस का है। अब पहली कंडीशन को हमें फुलफिल करना होगा। पहले देखें कि ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा। माइनस प्लस कहाँ है इसमें, ये माइनस प्लस माइनस यानी कि पॉजिटिव, इसका मतलब है घटेगा। तो मैंने 10 और 5 में से जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब ये प्लस का साइन होगा, माइनस का कैसे पहचानेंगे, नंबर कौन सा बड़ा है, 10 बड़ा है। 10 का साइन क्या है, प्लस का है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए चारों तरीके क्वेश्चन को मैंने करा है और चारों क्वेश्चन को मैंने आपको अच्छे से समझाया है और ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो अभी हम इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा, अभी यहाँ पे कितने टर्म है, 1-2 टर्म है, अभी हम लोग 3-4 टर्म को भी क्वेश्चन को करेंगे तो आपको और अच्छे से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। अब जो है, अब ये सीरियल ऑर्डर में नहीं होगा साइन, अब मिक्सअप कर देंगे तब आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए ये 3 टर्म लिए। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, अब मैं चाहूँ तो इकट्ठा एक साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन आप ऐसा मत करो। आप इसलिए ना करो, अभी थोड़ा सा हम लोगों को थोड़े थोड़े करेंगे तब हम लोगों को समझ में आएगा। देखिए अब एक साइन माइनस का है, ठीक है, दूसरा साइन क्या है, प्लस का है, फिर क्या है, प्लस का है। तो हमारे दो साइन जो है प्लस का क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर जब साइन होंगे उसको पहले करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज को करने में आसानी टैकल कर सकते हैं। चलो कैसे करेंगे, देखिए -10 है, पहले इक्वल का साइन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द इक्वल साइन, आफ्टर देन यू राइट -10। द सेकेंड नंबर इज +5, द थर्ड नंबर इज तो +20। तो जो आपका +20 है, अब ये दोनों साइन सिमिलर है तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, यानी कि ऐड होगा। पहली कंडीशन को मैंने फॉलो करा तो कितना हो गया, 25 हो गया। फिर दूसरी कंडीशन कौन सा नंबर बड़ा था, इसमें प्लस का 20 बड़ा था, प्लस का, तो ये प्लस का लगा दिया। अच्छा ये हो गया। अब यानी कि ये दो नंबर को हमने सॉल्व करा तो ये मेरा कौन सा नंबर आया, ये निकल के आया। समझ में आया। अब हम लोग इसमें देखो माइनस का है और ये क्या है, प्लस का है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। देखो यहाँ पे माइनस है और ये क्या है, प्लस है। माइनस प्लस माइनस यानी कि ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कितना बचेगा, 25 में से 10 जाएगा, बचेगा 15 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो नंबर कौन सा बड़ा है, प्लस का 25 बड़ा। प्लस का 25 का साइन क्या है, प्लस है, बस प्लस लिख दो। ये लिया आपका आंसर, तैयार हो गया। आसान लगा कि नहीं लगा। इसी टाइप का क्वेश्चन जो 3 टर्म है, अब हम इसमें 4 टर्म कर दे रहे हैं। बहुत आसानी समझाओ, घबराना बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन 6 देखो।
अब देखिए ये 4 क्वेश्चन है। अब इसमें क्यों सॉरी 4 क्वेश्चन है, 4 टर्म है, ठीक है। देखिए 4 टर्म है। सबसे पहले आप देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपने देखा, आपके दिमाग में पहली चीज ये चलनी चाहिए कि इसमें एक माइनस है एक प्लस है। आप चाहो तो इन दोनों को भी करके कर सकते हो, ठीक है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि पहले प्लस प्लस को एक साथ ले लो, माइनस माइनस को एक साथ ले लो। अगर ऐसे करना चाहो तो उसमें अरेंजिंग करना पड़ेगा, यानी कि पहले प्लस वाले को इधर लिखो फिर इसको इधर करो, साइन चेंज नहीं होगा और आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे ना करो, थोड़ा सा डायरेक्टली भी कर सकते हो इस तरीके। पहले इन दोनों को हम लोग सॉल्व करें तो एक नंबर ये आएगा, इन दोनों को सॉल्व करें एक नंबर ये आएगा। तो उसमें जो है इतना आप लोग प्रिपेयर होगी, समझ सकते हो, कर सकते हो। चलो देखो कैसे करते हैं, ठीक है। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि साइन कौन सा है। एक माइनस है एक प्लस है, यानी कि घटेगा, निगेटिव है। 14 में से 7 जाएगा, कितना बचा, 7 बचा। बहुत जल्दी से मैंने 7 लिख दिया। बड़ा नंबर ये था, इसका साइन ये था, ये लिख दिया। इसमें क्या माइनस है प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है, इसमें घटेगा। कितना बचेगा, 20 70 में जाएगा, 3 बचेगा। नंबर कौन सा बड़ा है, 20 बड़ा है। साइन इसका क्या है, ये माइनस का है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी नंबर होता है उसका साइन आगे होता है, ना कि पीछे होता है, ये भी मालूम होना चाहिए। 7 में से प्लस है और माइनस है, क्या होगा, घटेगा। कितना बचेगा, 7 में से 3 जाएगा, 4 जाएगा। अब 4 जो बचेगा आपका स्टूडेंट, वो देखो साइन नंबर कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है। 7 का साइन क्या है, प्लस का है। ये लिए आपका आंसर आ गया। मैथ्स बेसिक्स में आपका जो है एडिशन सब्सट्रैक्शन में इतना ही है। अगर आप क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा करना चाहो तो वो भी मैं कराई दे रहा हूँ। एक और क्वेश्चन ले लिए, क्वेश्चन 7। जैसे मान लीजिए कि ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 14 है, और ये भी क्या है 28 है, ये क्या है 30 है, ये क्या है 40 है, ठीक है। अब इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये भी कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं। इस क्वेश्चन को करने के लिए माइनस प्लस, पहले इन दोनों को करो, कितना बचा 8। अब 8 क्या होगा, प्लस का होगा, क्योंकि 14 बड़ा। इन दोनों को पहले ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, जो भी हो रहा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि घटेगा। कितना बचा 2। साइन इन दोनों में कौन सा बड़ा है, माइनस का था, ये हो गया, यानी कि नंबर ये बड़ा था तो इसी का जो साइन है वो लिख दिया मैंने। फिर क्या है, प्लस का 40 है। अब हम लोग एक और स्टेप लेंगे। माइनस प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी कि घट जाएगा। कितना बचेगा, 6। नंबर बड़ा ये है, इसका साइन ये है, 40 प्लस का। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, यानी कि ऐड होगा 46। अब इसमें साइन बड़ा किसका था, इसका था। नंबर बड़ा था, उसका साइन अगर आंसर आ गया। ये सारे क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए। इसमें कि तो लेवल आप बढ़ाना चाहो तो और बढ़ा लो, प्रैक्टिस करना चाहो तो और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल इतना ही है। अभी आपको एक स्क्रीनशॉट आपको मिलेगी, उसमें कई सारे क्वेश्चंस आपको गिवन है इसी टाइप के। ये क्वेश्चन आपको करने की कोशिश करो। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं कर पाते तो कमेंट बॉक्स में उसकी स्क्रीनशॉट शेयर करो, या मुझे जो है क्वेश्चन वो मेंशन कर दो, तो मैं उसका सोल्यूशन आपको उसी कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो में आपका इतना ही एडिशन सब्सट्रैक्शन में। अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई टाइप के क्वेश्चन को, ताकि वो भी हम लोगों को अच्छे से समझ में। अप्लाई, मल्टीप्लाई यानी कि गुणे में। अब हम लोगों को इसमें जो कंडीशन कौन सी होगी, देखो कंडीशन पहले एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या थी, जुड़ेगा या घटेगा ये देखना होगा, ठीक है। तो साइन लगता था। अब इसमें जो है क्या होगा, इसमें जुड़ेगा या घटेगा हमें नहीं देखना होगा, ठीक है। और जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन लगेगा, हमें ये भी नहीं देखना होगा, यानी कि ये भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो इसमें कंडीशन मल्टीप्लाई में साइन की कौन सी फॉलो होगी वो भी मैं बता रहा हूँ। पहले एक क्वेश्चन हम लोग लेंगे, क्वेश्चन को लेने के बाद समझने की कोशिश करेंगे, तब हमें समझ में आएगा। जैसे एक नंबर मैंने सजेस्ट करा, माइनस का पहला नंबर क्या है, प्लस प्लस है ना, प्लस का 6 है मल्टीप्लाइड बाई और प्लस का 7 है। इस टाइप के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में आपको कभी कभी +6 जो है वो गिवन ना भी हो, प्लस का साइन, क्योंकि प्लस का जो होता है वो हिडन होता है, आपको लिखा भी मिल सकता है और नहीं भी लिखा मिलेगा। तो ये सबसे पहले आप देखो, प्लस प्लस क्या हुआ, प्लस होता है ना, बस आपने प्लस लगा दिया। 7 6 42, यानी कि इसमें आपका जो नंबर, ये जो कंडीशन आ रही है, खाली बस इसी को ही लिखना होगा जो भी मल्टीप्लाई में आएगा, और बाकी और कुछ नहीं देखना है। बस खाली नंबर्स का मल्टीप्लाई करिए, छोटा बड़ा हमें नंबर नहीं देखना है, केवल देखना है 6 7 का क्या होता है 42, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, बस जो हुआ बस वो लिख दिया, बस और कुछ नहीं इसमें। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग लेंगे, क्वेश्चन 2 ले रहे हैं। नंबर हम एक ही सजेस्ट कर रहे हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। ये माइनस है, माइनस का 6,
और ये माइनस का 7 है। अब हमारा क्या होगा, बस आपने इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बस ये देखो 6 7 से क्या हुआ 42, बस आपने लिखा ये 42। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। बस हमें नंबर छोटा बड़ा नहीं देखना है। अगला ये क्वेश्चन 3 आइए। क्वेश्चन 3 कह रहा है ये प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस का 6 है और मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 7, इस टाइप का क्वेश्चन। प्लस माइनस क्या होता है, बस आपका माइनस होता है, खत्म बात। 6 7 से 42 लिख दिया आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 4 हम ले रहे हैं। क्वेश्चन 4 को करने के लिए पहला क्या है, माइनस है प्लस है, तो हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। माइनस का 6 प्लस का 7 इज इक्वल टू, अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना, बस ठीक। अब छोटा बड़ा इसमें बिल्कुल भी आप ना देखो, 42 ये सारे आपके आंसर आ गए। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं, आसानी के साथ कर लिया मल्टीप्लाई। एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या था, छोटा बड़ा देखना पड़ता था, जो नंबर बड़ा था तो उसका साइन लगाते थे। पहली कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम देखते थे कि जुड़ेगा या ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना, केवल मल्टीप्लाई करना है, और जो होता है माइनस माइनस प्लस तो वो प्लस लिख देंगे। 30 अभी तक किसमें हम लोगों ने जो क्वेश्चन करे वो 2 टर्म को लेके करें। अब जो क्वेश्चन हम करेंगे वो 3 टर्म को लेके करेंगे, तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्वेश्चन 5, जिसे मान लीजिए माइनस का 6 है, मल्टीप्लाई प्लस का 7 है, और ये माइनस का 8 है, इस टाइप का है। ये सारे जो होते हैं वो ब्रैकेट के फॉर्म में ही रहते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट लगा लीजिए, ये भी जो थोड़ी सी मिस हो गई है इसको भी ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, ये सब ब्रैकेट में लगा लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, ये भी ब्रैकेट में होना चाहिए। अच्छा, अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस। 7 6 42। अब ये क्या है, मल्टीप्लाई है और माइनस का 8 है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, छोटा बड़ा नहीं देखना है। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 16, कैरी आ गया 8 और 32 32 और प्लस 33, ये आपका आंसर हो गया। 3 टर्म को लेकर के भी हम लोगों ने बहुत ही आसानी से कर लिया। अगर हम टर्म थोड़ा और बढ़ाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। क्वेश्चन एक और हम लोग ले रहे, क्वेश्चन 6। एक है आपका माइनस का 6, माइनस का 8, प्लस का 4, और ये 0 है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो आपने यहाँ पे प्लस लिखा, 8 6 48। अब इनका चाहो तो मल्टीप्लाई करा दो, 4 0 जा 0, 0 करा दिया। अब प्लस है, ये प्लस है, तो अभी 0 का प्लस निगेटिव होते ही नहीं है, 0 0 रहता है। 48 का 0 से मल्टीप्लाई करा, कितना है क्या, 0। इस क्वेश्चन को हम लोग एक और इस ट्रिक से बहुत आसानी से करें। जब भी मल्टीप्लाई में 0 आता है तो आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं, उसका आंसर हमेशा ही क्या होता है, 0 ही रहता है। ये आपका आंसर हो गया। मैंने समझाने के लिए थोड़े से आपको स्टेप करे थे ताकि आप लोग समझ सको। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको बेसिक्स में समझ में आएंगी। अब हम लोग इसी टाइप में मैथ्स के बेसिक्स में पावर का भी हम लोग काम करेंगे, फ्रैक्शन का यानी कि भिन्न, अंश, हर, न्यूमरेटर ड्यूमेटर, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी करेंगे मैथ्स बेसिक्स में। पार्ट 2 पे हम लोग काम करेंगे। अभी के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।